नमस्कार। एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित यथार्थ विधि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं प्रवक्ता ज्ञानेश्वर सिंह एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि विधि शास्त्र के अंतर्गत विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक एवं नैतिक विधि के अंतर्गत बताऊंगा कि विश्लेषणात्मक विधि क्या है, ऐतिहासिक विधि क्या है और दार्शनिक विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि विश्लेषणात्मक विधि के विभिन्न विचारवादियों ने क्या क्या अपना जो है विचारशास्त्रियों ने विचार दिया है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करूंगा कि विश्लेषणात्मक विधि के विश्लेषणात्रियों ने अपने अपने क्या विचार इसके बारे में प्रकट किया है कि विश्लेषणात्मक विधि एक प्रकार की जो है विद्यात्मक विधि है, आदेशात्मक विधि है, आज्ञात्मक विधि है या सबसे पहले इनको जो है विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत जो है ऑस्टिन ने सबसे पहले विश्लेषणात्मक विधि को विद्यात्मक विधि कहा और ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक विधि एक प्रकार का विद्यात्मक विधि है। तो सबसे पहले ऑस्टिन ने लंदन विश्वविद्यालय में जो है वहां पर इनकी ऑस्टिन की दो पुस्तकें हैं। ये प्रोवाइस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, पहली पुस्तक इनकी 1826 में प्रकाशित हुई थी और दूसरी पुस्तक है इनकी क्लीन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिलीफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इनकी दूसरी पुस्तक है। लंदन में, लंदन के बाद वो जर्मनी गए, जर्मनी के बाद रोमवासियों को जो है विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के बारे में बताया कि ये एक प्रकार की समादेश विधि है। ऑस्टिन द्वारा जो है विधि के समादेश की विधि बताया। तो इस प्रकार विभिन्न विधिशास्त्रियों ने विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत सामान, ऑस्टिन, केल्सम और विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपने अपने विचार विधि शास्त्र के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विधि के अपने अपने विचार प्रकट किए। तो विधि ऑस्टिन को आंग्ल विधिशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है, जिसे पितामह बोला जाता है। तो आंग्ल विधिशास्त्र के ये ऑस्टिन विधिशास्त्री एक प्रकार से प्रणेता है। तो ऑस्टिन ने अपने ये तीन प्रकार के जो है विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत ऑस्टिन ने तीन प्रकार के बताया: अनुशास्त्री, कर्तव्य और समादेश। समादेश को जो है सभी विधि के अंतर्गत कुछ
समादेश ही लागू होते हैं। जो विधिशास्त्र के विश्लेषणात्मक में कुछ समान ही समादेश लागू होते हैं, बाकी सभी समादेश लागू नहीं होते हैं विधिशास्त्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो है ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक विधि तो ऑस्टिन के अनुसार जो है इनमें इनकी दो रीतियां हैं। पहली है समादेश के रूप में रीति और दूसरी है विशेष रीति। तो कुछ रीतियां हैं, रीतियों के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे देवी रीत या ईश्वरी रीति। दूसरा है मानव रीति। तो देवी विधि और मानवीय विधि, ईश्वर के बारे में मनुष्य की जो विधियां बनाई जाती है, मनुष्य के बारे में जो विधियां बनाई जाती है ईश्वर के द्वारा, उसे ईश्वरी विधि कहा जाता है। और मानव के द्वारा जो मनुष्य के रूप में विधियां बनाई जाती है या मानव के रूप में जो विधियां बनाई जाती है, उसे मानव विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि के अन्य कई नाम है, जैसे आदेशात्मक, आज्ञात्मक आदि। विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत जो है अन्य नाम है। ऑस्टिन ने जो है विधिशास्त्र को एक संप्रभु समादेश बताया है। इसमें संप्रभु समादेश के अंतर्गत जो है विश्लेषणात्मक विधि के जो है विभिन्न विश्लेषण के आधार पर दिया गया है। तो विधि के अंतर्गत जो है विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत ये सब चीजें हैं, जैसे सामान्य ने अपने विचार दिया, केल्सन ने जो है विशुद्ध विधिशास्त्र के अंतर्गत बताया। और इसकी नेक्स्ट जो है ऐतिहासिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और दार्शनिक, नैतिक, समाजशास्त्री विधि के अंतर्गत बताऊंगा। इसके पहले विश्लेषणात्मक के बाद जो है ऐतिहासिक विधि के बारे में जो है, जैसे ये राज्य और ईश्वरी राज, ऐतिहासिक विधि किसी राज्य या पारस्परिक संबंध है, इसमें जो है ईश्वरी ऐतिहासिक में जो है ये सेमिनी है, उच्चा है और जो है ये हेनरी मैन है। तो आज भी शास्त्रियों ने ऐतिहासिक शास्त्र के अंतर्गत बताया है, जैसे सेमिनी जो है ऐतिहासिक शास्त्र के प्रेरणा है, और इंग्लैंड में ऐतिहासिक शास्त्र के प्रेरणा जो है हेनरी मैन को कहा जाता है। तो सेमिनी ने जो है ऐतिहासिक शास्त्र में अपनी पुस्तक लॉन्च की थी, वो क्लिस्ट जो है, जिसे अंतस्थ चेतना का सिद्धांत बताया है। लेकिन हेनरी मैन ने जो है प्रायश्चित की संहिता के जो है वाद के अंतर्गत जो है हेनरी मैन ने अपनी की है। समाधि संहिता के अंतर्गत जो है प्रायश्चित की संहिता कहा है। तो इस प्रकार जो है विश्लेषणात्मक विधि में ऑस्टिन है, और ऐतिहासिक में जो है मेन सेमिनी है। उसके बाद जो है समाजशास्त्री और दार्शनिक या नैतिक में बेंथम है, और समाजशास्त्री में मेन है ड्यूकिट, ईरिच
आज इस शास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं कि इतिहास के अंतर्गत जो है विश्लेषणात्मक विधि के विवेचन कीजिए, या ऐतिहासिक विधि में सैमनी का क्या योगदान है, या बेंथम द्वारा जो है दार्शनिक या नैतिक विधि के बारे में बताइए, समाजशास्त्री द्वारा जो है ड्यूटिट का या इवनिंग का विचार प्रकट कीजिए। तो ये आपके कॉलेज का जो है YouTube चैनल है, इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।